शिवसेना के सांसद संजय राउत की चर्चा किताब हेवन इन हेल का शनिवार को मुंबई में विमोचन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बुलाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या बाला साहब ठाकरे ने अमित शाह की मदद की थी? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि मुझे याद नहीं, क्योंकि बाला साहब का मानना था कि उपकार करने के बाद उसे याद नहीं रखना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि आप हमें विरोधी क्यों कहते हैं? हम किस बात के दुश्मन हैं? आप क्यों चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से पहले खत्म कर दिया जाए? अगर भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो खुद आपके बेटे जाकर वह मैच देखेंगे। कुछ तो नियम कायदे होने चाहिए। तो वही शनिवार को मुंबई में शिवसेना के सांसद संजय राउत की चर्चित पुस्तक हेवन इन हेल का विमोचन वरिष्ठ नेता शरद पवार और टीएमसी कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बयानबाजियां की। वहीं उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की किताब में वर्णित घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि बीते कुछ दिनों से संजय राउत के इंटरव्यू और किताब की चर्चा घटनाएं सामने आ रही है, जिनमें अमित शाह से जुड़ी बातों को भी जिक्र किया गया है। किताबों में ये तक बताया गया है कि किस तरह बाला साहब ठाकरे ने अमित शाह की मदद की थी और दोनों के बीच कथित मुलाकात भी हुई थी। इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या अमित शाह हमारे घर आए थे, क्या बाला साहब ठाकरे ने उनकी मदद की थी, तो मेरा जवाब होगा मुझे याद नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार यही कहते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों या परिवार में से किसी ने किसी को उपकार किया हो तो उसे गिनाया नहीं जाता है। एहसान गिनाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। अब ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कृतज्ञता दिखाए या दुश्मनी। उद्धव ठाकरे ने तीखे लहजे में अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि आप हमें विरोधी कहते हैं, हमने कौन सा अपराध किया है? आप क्यों चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से पहले खत्म कर दिया जाए? जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो आपके बेटे जाकर उसे देखते हैं, क्या उसके कुछ नियम कायदे नहीं होने चाहिए? अपने भाषण में उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है? जब मैं मुख्यमंत्री था तब सीबीआई ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को बुलाया था। यही ममता बनर्जी के साथ भी हुआ, उनके मुख्य सचिव को भी सीबीआई ने तलब किया। सबको ये समझना चाहिए कि हिटलर का भी अंत हुआ था। इस पूरे संबोधन में उद्धव ठाकरे ने एक और जहां संजय राउत की किताब के कथित खुलासों को लेकर सफाई दी, वहीं केंद्र सरकार पर भाजपा के नेतृत्व पर भी तीखा प्रहार किया। शिवसेना सांसद संजय राउत की पुस्तक हेवन इन हेल के विमोचन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में कई ऐतिहासिक और समस्यायिक मुद्दों पर खुलकर बात कही। उद्धव ठाकरे ने एक पुरानी घटना को याद करते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे को भी 100 दिन के लिए जेल में डाला गया था। उस वक्त मोरारजी देसाई एक ज्ञापन सौंपना था और बाला साहब शिव सैनिकों के साथ माहिम में रुके हुए थे, लेकिन मोरारजी देसाई बिना रुके निकल गए और उनकी गाड़ी शिव सैनिकों के ऊपर से चली गई। उसके बाद पुलिस ने बराबर लाठीचार्ज किया और अगले दिन बाला साहब सहित कई शिव सैनिकों को जेल भेज दिया गया। उस दौरान करीब 3 महीने तक शिवसेना नेतृत्वहीन रही। वह वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, इसमें बहुत झोल है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की माता ने भी कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा करेंगे नहीं, ये सभी को पता है। किताब को सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लोगों के मन में जेल का डर निकल जाएगा। इसके बेहद बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। हमें इस सरकार को हटाना ही होगा, क्योंकि जो देश स्वर्ग जैसा था उसे नर्क बना दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को नर्क बनाने से बचाएं। उद्धव ठाकरे का भाषण न केवल अतीत की घटनाओं को याद दिलाता है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक हालत पर भी कड़ी टिप्पणी को दर्शाता है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।